हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से कौन जो हैं तीसरे तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से जो है जुड़े हुए थे। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जुड़े हुए थे। अब है निम्नलिखित में से कौन जो है ठगों के दमन से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन जो है ठगों के दमन से संबंधित था। ऑप्शन ए है जनरल हैरी प्रेंडरगास्ट, ऑप्शन बी है कैप्टन सिलीमैन, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर बर्डिस, ऑप्शन डी है कैप्टन रॉबर्ट पेम्बर्टन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कैप्टन सिलीमैन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कैप्टन सिलीमैन, यानी कि ठगों के दमन से जो संबंधित थे वो कैप्टन सिलीमैन थे। यानी कि ठगों के दमन से जो संबंधित थे वो कैप्टन सिलीमैन थे। यानी कि दोस्तों, ठगों के दमन से जो संबंधित थे वो कैप्टन सिलीमैन थे। अब है सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है लॉर्ड लीटन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी कि सती प्रथा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया था। यानी कि सती प्रथा जो है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है समाप्त किया गया था। किसके द्वारा सती प्रथा समाप्त किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा जो है सती प्रथा समाप्त किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अब है विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा जो सती प्रथा समाप्त किया गया था वो किस वर्ष में समाप्त किया गया था वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1829 एडी। यानी कि वर्ष 1829 में जो है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। वर्ष 1829 में जो है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को जो है समाप्त किया गया था। वर्ष 1829 में जो है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आदिवासियों के विकास के लिए हिल असेंबली योजना किसके द्वारा स्थापित की गई थी। आदिवासियों के विकास के लिए जो है हिल असेंबली योजना किसके द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए है टी विल्किंसन, ऑप्शन बी है क्लीवलैंड, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है लॉर्ड मैकाले। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा क्लीवलैंड। आदिवासियों के विकास के लिए हिल असेंबली योजना जो है क्लीवलैंड के द्वारा स्थापित की गई थी। आदिवासियों के विकास के लिए जो है हिल असेंबली योजना जो है दोस्तों क्लीवलैंड के द्वारा स्थापित की गई थी। अब है बंगाल से दासों के निर्यात पर किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया था। द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वाज बैंड इन विच ईयर। तो ये हो जाएगा 1789। यानी बंगाल से दासों के निर्यात पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था 1789 में। यानी बंगाल से जो है दासों के निर्यात पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था 1789 ईस्वी में। अब है अवध को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में किसके द्वारा शामिल किया गया था।
अवध को जो है ब्रिटिश में ही तो आंसर आ ही गया है दोस्तों। तो डॉक्टराइन ऑफ लैप्स यानी व्यापकता का जो सिद्धांत था ना दोस्तों, उसी के अनुसार जो है अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में स्थापित किया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में जो है शामिल किया गया था। डॉक्टराइन ऑफ लैप्स यानी व्यापकता का जो सिद्धांत है, इसी के अनुसार जो है अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था। अब है जेम्स एंड्रू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि जेम्स एंड्रू रामसे जो है भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। यानी कि लॉर्ड डलहौजी का जो है वास्तविक नाम जो है जेम्स एंड्रू रामसे था। लॉर्ड डलहौजी का जो वास्तविक नाम था वो जेम्स एंड्रयू रामसे था। लॉर्ड डलहौजी का जो वास्तविक नाम था वो जेम्स एंड्रयू रामसे था। अब है अवध को ब्रिटिश प्रभुत्व में किस वर्ष मिलाया गया था। अवध को ब्रिटिश प्रभुत्व में किस वर्ष मिला लिया गया था। तो ये हो जाएगा 1856 ईस्वी। ये हो जाएगा 1856 ईस्वी। यानी कि अवध को जो है ब्रिटिश प्रभुत्व में 1856 ईस्वी में मिला लिया गया था। यानी अवध को जो है ब्रिटिश प्रभुत्व में 1856 ईस्वी में मिला लिया गया था। अब है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित है। तो 1856 अवध का मर्जर ऑफ अवध का विलय 1856, ये जो है करेक्ट है। मर्जर ऑफ अवध 1856 ये करेक्ट है। अब है निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने सत्ता से हटा दिया। द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने सत्ता से हटा दिया था। ऑप्शन ए है अवध, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है सतारा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अवध। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अवध। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो है कुशासन के बहाने जो है अवध को हटा दिया गया था। ठीक है, अवध के शासक को जो है अंग्रेजों के द्वारा कुशासन के बहाने के आधार पर जो है हटा दिया गया था। अब विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ डॉक्टराइन ऑफ लैप्स। निम्नलिखित में से कौन जो है लॉर्ड डलहौजी की चूक के सिद्धांत की नीति का पहला शिकार था। यानी कि डॉक्टराइन ऑफ लैप्स जो डलहौजी के द्वारा लाया गया था, तो इस डॉक्टराइन ऑफ लैप्स के द्वारा जो है कौन सा जगह सबसे पहले जो है कैप्चर किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के डॉक्टराइन ऑफ लैप्स के तहत जो है कौन से जगह को जो है सबसे पहले अपने कब्जे के अंदर लिया गया था। ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है सतारा, ऑप्शन सी है करौली, ऑप्शन डी है संभलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सतारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतारा। यानी कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्टराइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत सबसे पहले जो है सतारा को जो है अपने अंदर लिया गया था। ठीक है, अपने कंट्रोल के अंदर जो है डॉक्टराइन ऑफ लैप्स के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को कैप्चर किया था। अब प्रश्न यहाँ पे ये बनेगी कि दूसरा प्रश्न की बताइए डॉक्टराइन ऑफ लैप्स किसने लाया था। तो डॉक्टराइन ऑफ लैप्स जो है डलहौजी के द्वारा लाया गया था। डॉक्टराइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों।
डलहौजी के द्वारा लाया गया था। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा जो है कौन सा राज्य को सबसे पहले अपने कंट्रोल के अंदर लिया गया था, तो वो झांसी था। अब है अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय किसके काल में पूरी हुई। अंग्रेजों द्वारा जो है सिंध पर विजय किसके काल में पूरी हुई, तो ये पूरी हुई दोस्तों लॉर्ड एलन बोरो के समय में। लॉर्ड एलन बोरो के समय में जो है अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय जो है पूरी हुई थी। लॉर्ड एलन बोरो के शासनकाल में जो है दोस्तों अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय जो है पूरी हुई थी। लॉर्ड एलन बोरो के शासनकाल में जो है अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय पूरी हुई थी। अब सिंध पर अंग्रेजों ने कब कब्जा कर लिया, तो 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में जो है सिंध पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 1843 ईस्वी में जो है सिंध पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब है बगहाट रियासत को अंग्रेजों ने कब मिला लिया था। बगहाट रियासत को अंग्रेजों ने कब मिला लिया था, तो 1850 ईस्वी में। बगहाट रियासत को अंग्रेजों ने कब मिला लिया था, तो 1850 ईस्वी में। अब है ब्रिटिश डोमिनियन में विलय के समय अवध में ब्रिटिश निवास निम्नलिखित में से किसका था। ब्रिटिश डोमिनियन में विलय के समय अवध में ब्रिटिश निवास निम्नलिखित में से किसका था, तो जेम्स आउटरम का था। ब्रिटिश डोमिनियन में विलय के समय अवध में ब्रिटिश निवास जो है जेम्स आउटरम का था। अब है भारत में पहली रेलवे लाइन जो है किसके शासनकाल में स्थापित की गई थी। भारत में पहली रेलवे लाइन जो है किसके शासनकाल में स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी है लॉर्ड लीटन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में जो है पहली बार रेलवे लाइन जो है स्थापित की गई थी। भारत में पहली बार रेलवे जो है लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में स्थापित की गई थी। भारत में पहली बार रेलवे जो है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में स्थापित की गई थी। अब है भारत में पहली रेलवे लाइन किसके बीच खोली गई थी। भारत में पहली रेलवे लाइन जो है किसके बीच खोली गई थी। ऑप्शन ए है हावड़ा एंड सिरमपुर, ऑप्शन बी है बॉम्बे और थाने, ऑप्शन सी है मद्रास और गुंटूर, ऑप्शन डी है दिल्ली और आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बॉम्बे एंड थाने। यानी कि भारत में पहली रेलवे लाइन जो है बम्बई और थाने के बीच खोली गई थी। यानी कि भारत में पहली रेलवे लाइन जो है दोस्तों बम्बई और थाने के बीच खोली गई थी। यानी कि भारत में पहली रेलवे लाइन जो है बम्बई और थाने के बीच खोली गई थी। अब भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू की गई थी। भारत में पहली रेलवे लाइन जो है किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1853। इसका आंसर हो जाएगा 1853। यानी कि भारत में पहली रेलवे लाइन जो है 1853 में स्टार्ट हुई थी। अब भारत में पहली रेलवे सेवा किस कंपनी ने शुरू की। भारत में पहली रेलवे सेवा किस कंपनी ने शुरू की, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। यानी भारत में पहली रेल सेवा जो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा शुरू की गई थी। यानी भारत में पहली रेलवे सेवा जो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा जो है शुरू की गई थी। भारत में पहली रेल सेवा किस कंपनी ने शुरू की थी दोस्तों, तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे। ठीक है। अब है ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो है किसके समय में हुआ। ऑप्शन ए है डफरिन, ऑप्शन बी है डलहौजी,
ऑप्शन सी है लीटन, ऑप्शन डी है करजन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डलहौजी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डलहौजी। यानी ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो है डलहौजी के समय हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो है डलहौजी के समय में हुआ था। यानी कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो है डलहौजी के समय में हुआ था। अब है PWD, यानी कि 1845 से 55 के बीच में जो है PWD लोक निर्माण विभाग जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा गठन किया गया था? 1845 से 55 के बीच में जो है लोक निर्माण विभाग का गठन किसके द्वारा किया गया था? PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है 1845 से 1855 के बीच में जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है जॉर्ज अकलैंड, ऑप्शन डी है वारेन हास्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। यानी कि 1845 से 55 के दौरान जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चालू किया गया था। यानी 1845 से लेकर के 55 के बीच में जो है लोक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में स्टार्ट किया गया था। अब है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया गया था? इन हुज रूल द विडो रीमैरिज एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है, एक मिनट फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किसके शासनकाल में लागू हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है सन हेनरी हार्डिंगे, ऑप्शन डी है लॉर्ड लॉरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में शुरू किया गया था। अब है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये जो है पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, यानी कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। अब यहाँ पूछ रहा है बताइए भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों सेशन एंड हो जाने के बाद। और जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। और जो लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।